ये कहानी रामू का है। रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम राधा और उसकी 8 साल की बेटी का नाम चंदा था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसको मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता था। वे और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। मैं अब बुला लाऊं पिताजी को? मुझे तो ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, तेरी ही वह सुनेंगे। मैं तो कब से बोल रही थी, वह है कि सुनते ही नहीं। राधा की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई अपने पिता के पास। बाबा अब बस भी करो, चलो चलकर खाना खा लें, वरना मुझे भूख से चक्कर आ जाएगी और इन बैलों को भी। हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हें चक्कर तो आ सकता है। चलो चलकर। रामू ने बैलों को पेड़ के नीचे बांधा और उसी पेड़ के नीचे पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने बैठ गया। पत्नी और राधा ने खाना निकाला और वह फिर खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। ये सब बातें कर ही रहे थे कि चंदा ने कहा, बाबा मेरा खाना तो हो गया, मैं इन बैलों को लेकर खेत में जाऊं? खेतों में? अरे नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं समझेंगी। ये नहीं बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात सुनते हैं। अब आप ही बोलो ना माँ को। अब रामू का भी खाना हो गया था। अब मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। पिछले साल रामू ने राधा के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीद के साथ जब वह बीज को रोप रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश होने के कारण उसकी लगभग फसल खराब हो गई थी। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी थी। बीज और खाद खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे, और चारा भी क्या है हमारे पास महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा। पिछले बार मेरे गहने थे तो बेचकर काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा ये सब? मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले ले तो समझो ब्याज भी कभी ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कैसा होता है। पूरी रात रामू को नींद नहीं आई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास से तो पैसे तुरंत ही मिल जाते, लेकिन उसे कहीं दिया। कैसे करूँगा? रात से सुबह हो गई, लेकिन उसे सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद के खेती तो संभव नहीं था। न चाहते हुए भी रामू को महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे आओ रामू भाई, कैसे आना हुआ? वह कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है? हम तो बैठे ही हैं ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है रामू, ये जना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद ना करें तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना। लाल सिंह की बात सुनकर रामू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत तो मालूम थी। फिर भी वह चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10 अरे 10 ले, 20 ले या 50 ले। तुझे पता है ना कि ब्याज 20% लगेगा। रामू ने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वह ये सोच रहा था बेईमान कहीं का 20% ब्याज लेता है और कहता है कि समाज सेवा कर रहा हूँ।
खुद भी बात यह है कि ऐसे लोगों की भगवान करते हैं। हम जैसे लोगों दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। इस बीच रामू बीज खाद सब ले आया और ऊपर वाले की कृपा से बारिश भी अच्छी हुई थी और फसलें भी अच्छी हो गई। देख रही हो, ये अच्छी फसल ही किसान की जीत का इनाम है। भगवान ने हमारी सुन ली। राधा इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और हमने जो गुड़िया देखा था लाएंगे। कौन सी गुड़िया? लाल वाली। हाँ, याद आ गई, इसके लिए ले आएंगे। कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। रामू बार बार ये सोच तो रहा